सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज आज सुबह 10:30 बजे लेंगे हलफ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें ओहदे का दिलाएंगे हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब का प्रोग्राम दूरदर्शन पर राष्ट्र टेलीकास्ट होगा। तमिलनाडु में 1 सितंबर से कॉलेज खुलेंगे। 1 सितंबर से 9वीं तक 12वीं जमातों का भी होगा आगाज। वजीर आला एमके स्टालिन का बयान। किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले एसडीएम के बचाव में आए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर। कहा, हालात को देखते हुए सख्ती जरूरी थी। हरियाणा में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत ने मरकजी हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। संजय राउत ने कहा कि किसानों पर हमला एक शर्मनाक वाकया। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आइन के दफा 15 और 25 भी कर दिए गए फरोग। थाने में एमएनएस कारकुनान लिए गए हिरासत में। दही हांडी मनाने के लिए जमा हुए थे एमएनएस कारकुनान। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से दही हांडी पर है पाबंदी। आज जरूर मनाएंगे दही हांडी, एमएनएस लीडर का दावा। बीजेपी ने की महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए तहरीक शुरू। जगह जगह एहतजाज का सिलसिला जारी। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी खुद मरकज के अहकामात के खिलाफ कर रही है वर्जी। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत का बड़ा फैसला। भोपाल जेल में कैदियों की 1 महीने की सजा हुई माफ। जेल में मुनक्किद प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद का बढ़ता मामला। समाजी तंजीमों ने हुकूमत से किया हुजूमी तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कसूरवार अफसरों के खिलाफ भी एक्शन की मांग। मध्य प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के मामले को लेकर बढ़ी सियासत। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासत करने का लगा रही हैं इल्जाम। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा इलाके में 23 अगस्त को चूड़ी वाले की पिटाई करने के मामले को लेकर थाना बाणगंगा का घेराव करने वालों के मामले में हुकूमत का नया इंकशाफ। थाने का घेराव करने वालों के हैं पाकिस्तान से लिंक। कर्नाटक के मशहूर मिल्ली इदारे जामा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में बदउनवानी का मामला। कर्नाटक अकलियती कमीशन ने किया तशवीश का इजहार। कमीशन ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की दी हिदायत। मुसलमानों को उनका हक दिलवाने के लिए औरंगाबाद में वंचित बहुजन अखाड़ी का एहतजाज। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। और असम में अजीम इत्तेहाद खत्म। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से तोड़ा नाता। मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी का एहतजाज। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर में एहतजाज। मंदिर के बाहर शंख बजाकर जताई नाराजगी। एहतजाज में बीजेपी के कई एमएलए व लीडरान शामिल। महाराष्ट्र में मजहबी मकामात पर अभी भी पड़े हैं ताले। मंदिरों के दरवाजे फौरी खोले जाएं। बीजेपी का मुतालबा। एमएलए अतुल सावे ने खुद ही मंदिर खोलने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में महकमा सेहत ने पहली खुराक के साथ 100% आबादी का हदफ हासिल किया। इसके साथ ही 97,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। मुल्क में कोरोना के 42,909 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 380 अमवात। 34,763 अफराद हुए सेहतियाब। केरला में लगातार कोरोना मामलों में होता जा रहा है इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। 75 अफराद की गई जान। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया से आने वाले किसी भी शख्स में नहीं मिले कोरोना की अलामत। अब तक बरतानिया से आए 11 अफराद में पाया गया है कोरोना। मथुरा के रामलीला मैदान से सीएम योगी का बिना नाम लिए अपोजिशन पर हमला। कहा, मंदिर न जाने वाले भी आज कहते हैं राम हमारे कृष्ण हमारे। कानपुर में राम मंदिर और सिद्धि विनायक के फर्जी अकाउंट बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के कई अजला में बुखार मचा रहा है तबाही, लेकिन महकमा सेहत इसे वायरल इन्फेक्शन करार दे रही है। हालांकि ये कोरोना की तहकीकात में मनफी है, लेकिन डेंगू केसेस को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। कानपुर से बीजेपी के मेयर प्रमिला पांडे ने थाना
स्वरूप नगर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ करवाई शिकायत दर्ज, जिसमें उद्धव ठाकरे के ऊपर यूपी के वजीर आला के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का लगाया इल्जाम। मेरठ में वैक्सीनेशन सेंटरों पर बढ़ी वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद, तीसरी लहर के मुमकिन खतरे को देखते हुए लोगों में वैक्सीन के लिए बढ़ा रुझान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, अब तक 46 बच्चों की मौत, जबकि 125 बच्चे अभी भी अस्पताल में जेर इलाज। फिरोजाबाद जिला इंतजामिया का दावा, जल्द ही बीमारी पर पा लिया जाएगा काबू, कई इलाकों में साफ सफाई के अहकाम कर दिए गए हैं जारी। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में एक कब्रिस्तान से एक खातून की निकाली गई लाश, खातून की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 5 माह पहले मशकूक हालात में खातून की मौत हो गई थी। अदालत के हुक्म के बाद पुलिस की कार्रवाई। मारूफ तंजीम डीके एचरूस फाउंडेशन की जानिब से अलीगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद रहमान को दिया गया एजाज, कोरोना के दौर में समाजी खिदमत अदा करने वाली खवातीन को दिया गया एजाज। अचीवर्स फाउंडेशन जल्द शुरू करेगा अस्पताल और कोचिंग। अलीगढ़ में विरासत तंजीम ने कराया मुशायरे का इनेकाद। फिराक गोरखपुरी की याद में करवाया गया मुशायरे का इनेकाद। एएमयू के उस्ताद डॉक्टर सरवर साजिद ने की मुशायरे की सदारत। तंजीम के सेक्रेटरी अफजाल अहमद ने कहा कि हमारी कोशिश नई नस्ल को मिलेगा मौका। जेडीयू में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की लगी होड़, लल्लन सिंह और केसी त्यागी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार हैं पीएम मटेरियल। जेडीयू के सदर लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास विजन है, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं करती है कबूल। बिहार के कई अजला में नदियों में तोगयानी, किशनगंज के नशेबी इलाकों में भरा पानी, लोगों की कम नहीं हो रही हैं परेशानियां। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी घुस गया है पानी, नदियों का पानी जंगल में घुसकर मचा रहा है तबाही, जंगल के जानवर भी पानी से हैं परेशान। बिहार में एक बार फिर कई जगहों पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। किशनगंज जिले में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सैलाब को देखते हुए मकामी लोग महफूज मकामात पर हो रहे हैं मुंतकिल। तेलंगाना के वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ पर रियासती वज़ीर दाखिला का जायजा इजलास। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए रेवेन्यू, पुलिस और बल्दिया को अहकामात जारी, जल्द बोर्ड में स्टाफ की भर्ती की कराई यकीन दहानी। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्री इनोवेशन हब का आगाज। एग्री स्टाफ ऑप्स ऑर्गेनाइजेशन का रियासती वुज़रा ने किया इफ्तिताह। जीएचएमसी की 2500 कॉलोनियों और बस्तियों में 100% कोविड टीकाकारी। हैदराबाद को मुकम्मल तौर पर टीके वाले शहर में तब्दील करने का ये मुहिम जारी। खातून ने शौहर का गुस्सा बेटे पर किया जाहिर, बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। जुल्मी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काबुल एयरपोर्ट से आखिरी 3 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान। अमरीकी फौजियों ने छोड़ दिया अफगानिस्तान, सिफारती अमला पहले ही रवाना हो चुका है अमरीका। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त के बाद भी रहेगा जारी। जराये के मुताबिक बरतानिया समेत दुनिया के 100 के करीब दीगर ममालिक ने कहा कि तालिबान ने उन्हें कराई है यकीन दहानी। इन ममालिक का कहना है कि तालिबान ने इस सिलसिले में की है बात। गैर मुल्की शहरियों और अहल अफगान शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की दी जाएगी इजाजत। काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए 5 रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन रॉकेटों को रोक दिया गया। रॉयटर्स ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दी खबर। व्हाइट हाउस ने काबुल में रॉकेट हमले की तस्दीक की। अमरीकी हुक्काम ने सदर जो बाइडेन को रॉकेट हमले की जानकारी दी। सरकर्दा तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास की न्यूज़ 18 से बातचीत। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात।
शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि हिंदुस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां अफगानिस्तान में हिंदू और सिख पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक इमारत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को हिंदुस्तान जाने की इजाजत, सिख अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, उनके हुकूक की हिफाजत की जाएगी। भारत का ई वीजा नहीं मिलने पर अफगानी बाशिंदे परेशान, अफगानी तलबा ने भी मरकजी हुकूमत से की मदद की अपील, वीजा मंसूख न करने की गुजारिश। दुनिया में अब तक कोरोना से 21,72,14,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर, 45,15,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए तमगों की बारिश, अवनी खेरा ने शूटिंग में जीता सोने का तमगा, F56 डिस्कस थ्रो में योगेश ने हासिल किया चांदी का तमगा, F45 जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान को चांदी और कांसे का तमगा हासिल। अजीम क्रिकेटर रॉजर बिन्नी के बेटे ऑलराउंडर स्पोर्ट बिन्नी ने फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा। बिन्नी ने हिंदुस्तान के लिए खेले हैं 23 इंटरनेशनल मैचेस। पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी पैरा एथलीट्स का जारी है शानदार मुजाहिरा, जेवलिन थ्रो में हिंदुस्तान की समत ने गोल्ड मेडल जीता, भाला फेंकने में हिंदुस्तान को मिला तीसरा मेडल।